अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, मेरा नाम है उम्मत रसूल और आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू नॉलेज। दोस्तों, एक सवाल अक्सर उठाया जाता है कि क्या ये कायनात खुद ब खुद चल रही है या इसे किसी ने पैदा किया या कोई इसे चला रहा है। तो आज की वीडियो में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अपना मालूमाती सफ़र। दोस्तों, हमारी कहकशां जो हमारे निज़ाम शमसी और हमारे सियारे का घर है, इसमें गर्दिश करते सियारे, सितारे और लातादाद ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें और इनके कवानीन ख़ास तौर पर बनाए गए हैं, जिन सब ने मिलकर मौजज़ाना तौर पर ऐसा माहौल तख्लीक किया है जिसके सबब इंसानी ज़िंदगी मुमकिन हुई है। अगर हम अपनी कायनात का तफसीली मुतालिया करें तो ये राज खुलता है कि कॉस्मिक कवानीन से लेकर बेहद हसास और छोटी से छोटी तरतीब से लेकर नहायत हसास तनासुब तक हर चीज़ बेहद हसास और आला मयार और बेहद उम्दा तरीके से मौजूद है। हमें ये देखकर हैरत होती है कि इन सब चीज़ों में इस कदर लामहदूद और ठीक ठीक ऐसी निस्बत मौजूद है जो ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है, ना सिर्फ बका के लिए बल्कि पूरे निज़ाम का बैलेंस बनाए रखने के लिए। कायनात जिस तौर पर मुसलसल फैल रही है और कहकशां के दरमियान ज़मीन का जो मुकाम है, सूरज की शुआओं से लेकर पानी के माया हालत में होने और इसमें मौजूद अज्जा की परफेक्ट तरतीब तक, चाँद से ज़मीन का फासला, फ़ज़ा में मौजूद गैसों की निस्बत जिनसे फ़ज़ा बनती है, और ऐसे ही हज़ारों लाखों वसाइल जो इंसानी और हैवानी ज़िंदगी को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं। इन सब चीज़ों के तनासुब में अगर 1 करोड़वां हिस्सा भी फ़र्क पड़ जाए तो ज़िंदगी नामुमकिन हो जाएगी। और ये सारे असबाब जो ज़िंदगी को वजूद में लाने और सांस की डोरी को कायम रखने के लिए ज़रूरी हैं और ज़िंदगी की बका के लिए मिसाली हैसियत रखते हैं, और इनमें से एक अमल भी अगर नाकिस हो जाए तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इन हालात का हर हिस्सा एक तख्लीकी मौजज़ा है। ये हरगिज़ तौर पर इत्तफाकी अमर नहीं है, ना हादसाती तौर पर वजूद में आया है, बल्कि एक सोची समझी स्कीम का हिस्सा है। एक लफ्ज़ कुन फयाकुन की तामील का नतीजा है। कायनात का वजूद एक रूबानी मौजज़ा है और बेमिसाल रूबानी अकल, ताकत और फ़न का बेहद खूबसूरत कारनामा है। जहाँ अक्ल इंसानी की इंतहा होती है, वहीं से इलाहियात की इब्तदा होती है। ये वो मंजिल है जहाँ तक देखने, जानने और सुनने की इजाज़त हर खासो आम को नहीं होती। जदीद तरीन साइंसी अलूम और हिसाबात बताते हैं कि मौजूदा फ़िज़ियाई कवानीन और अवामिल यानी अमल की जमा जो कायनात को कायम रखे हुए हैं, अगर इनमें ज़रा सी भी तब्दीली हो जाए तो इंसानी ज़िंदगी बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगी। कोई भी कानून या असूल या तिबियाती खासियत जो कायनात में पाई जाती है या जिसका हम तसव्वुर कर सकते हैं, वो ना बज़ाते खुद वजूद में आ सकती है और ना ही कोई इत्तफाकी हादसा है। आँखें जो देखती हैं या जो नज़र आता है सिर्फ़ एक मौजज़ा है। सारी कायनात में हर जगह हर घड़ी जो कवानीन इस पूरे निज़ाम को थामे हुए हैं या उनमें राब्ता पैदा करते हैं, ये सब मौजज़ाती ज़ंजीर की तरह हैं जो खालिक़े कायनात की ताकत के दलाइल हैं और उसकी क़ुव्वत का इजहार हैं। मौजूदा दौर के माहिरीन कायनात और इल्म फ़िज़िक्स के कवानीन मरतब करने वाले इस इंसानी दिमाग को हैरान कर देने वाले निज़ाम से, जिसमें हयात इंसानी का वजूद मुमकिन है और जिसमें हमारी कायनात फैली हुई है, देखकर हैरत का इजहार करते हैं। मिसाल के तौर पर अमरीकी अदारे नासा के माहिर फ़ल्कियात प्रोफेसर जॉन ओकैफ कहते हैं कि हम इल्म फ़ल्कियात की रूह से और इसके हिसाब से बहुत नाज, नेमत और लाड से पली हुई मखलूक हैं। अगर कायनात बेहद मयारी और मुकम्मल हिसाब से ना बनती तो हमारा वजूद मुमकिन ही ना था। और उनका कहना है कि मेरे ख़याल में इन हालात से ज़ाहिर होता है कि कायनात इंसान के रहने के लिए बनाई गई है। फिर बरतानिया के माहिर फ़ल्कियात
प्रोफेसर जॉर्ज एफ एलिस कहते हैं कि हैरत अंगेज़ हम आहंगी जो कवानीन फितरत में पाई जाती है, अगर ये ना होते तो इनके बगैर ये पचीदा और हैरान कुन कायनात मुमकिन ना थी। और इस बात के एतराफ़ के बाद और एहसास कर लेने के बाद ये मुमकिन ही नहीं है कि लफ्ज़ मोजज़ा इस्तेमाल ना किया जाए। बरतानिया के एक और माहिर फल्कियात प्रोफेसर पॉल डेविस कहते हैं कि फ़िज़िक्स के कवानीन बज़ाते खुद एक बेहद अक्लमंद और हुनरमंद मंसूबाबंदी का नतीजा हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये कायनात बेमकसद नहीं है। फिर बरतानिया के एक हिसाबदान प्रोफेसर पेनरोज़ कहते हैं कि मैं कहूँगा कि तख्लीक़े कायनात का एक मकसद है, ये इत्तफ़ाक़न वजूद में नहीं आई। आज तक जितने भी दलाइल और मालूमात सामने आई है, इनसे वाज़ेह होता है कि ये कायनात हादसाती तौर पर वजूद में नहीं आई और ना ही इसके इत्तफ़ाक़न वजूद में आने की कोई गुंजाइश है। उस लम्हे से लेकर जिस रोज़ से कायनात पहली बार वजूद में आई और उससे लेकर आज तक और सारी कायनात के आखिरी लम्हे तक इसका खालिक सबसे अकल वाला, साहिब कुव्वत और कुदरत वाला है, जिसने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो इसकी हुनरमंदी का खुद अपनी आँखों से मुशाहदा करे, इस पर रोशनी डाले और इसकी हमद बयान करे। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमानों के पैदा करने, दिन और रात की तब्दीली, पानी के वो जहाज़ जो समंदरों में इंसानी फ़ायदे के लिए चलते हैं, और वो पानी जो अल्लाह ताला के ज़रिए से आसमानों से उतरता है, जिससे ज़मीन पर नमू होती है, और वो ज़मीन जो मुर्दा हो चुकी है और जो हर किस्म के जी रूह को मुंतशर करता है, और वो हवाएं जो हर तरफ चलती हैं, और वो बादल जो ज़मीन व आसमान के दरमियान मुआवन व मददगार की हैसियत रखते हैं, ये सब ज़मीन व आसमान के दरमियान अल्लाह सुबहाना व तआला की आयात हैं और निशानियां हैं, सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो समझते हैं और अक्ल रखते हैं। तो हमारी इस तमाम गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हमारी कायनात पैदा की गई है, हादसाती तौर पर बनाई नहीं गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।